होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन को कंटिन्यू करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। जिन लोगों ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है प्लीज वो फर्स्ट पार्ट भी जरूर देखें। यहाँ पर हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उन सबका एक एक टाइप यहाँ पर मैंने लाने की कोशिश की है, ताकि एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको नया ना लगे। तो इसके सारे पार्ट्स जरूर देखें दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपकमिंग वीडियोस कौन कौन से इस वीक में आएंगे उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे कि जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है उस दिन हम मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें हम मिक्सचर एंड एलिगेशन को कंप्लीट करेंगे। थर्सडे एंड फ्राइडे को हम रीजनिंग लेंगे, रीजनिंग में हम ऑर्डर एंड रैंकिंग को कंप्लीट करेंगे। सैटरडे को हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें वीकली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। साथ ही जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जो 2020 में अब तक जो अवार्ड मिले हैं उसके बारे में हम यहाँ स्टैटिक फैक्ट डिस्कस करेंगे। A sum of 41 was divided 50 student if each boy got 90 paisa and each girl got 65 paisa. Find the number of boys. 41 रुपए की राशि को 50 छात्रों में विभाजित किया गया। यदि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिले और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको किस तरह करेंगे कि हमें पता है कि यहाँ पर बॉय और गर्ल की बात हो रही है, तो हमने यहाँ लिखा सबसे पहले बॉय, यहाँ लिखा हमने गर्ल। बॉय को कितने पैसे मिले? बॉय को मिले 90 पैसा और गर्ल को कितने मिले? 65 पैसा। यहाँ पर टोटल रुपए कितने हैं? टोटल रुपए हैं 41 रुपए और उसको कितने स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है? 50 स्टूडेंट्स में। यानी कि जो एक स्टूडेंट के पास एवरेज कितना आएगा, तो एक स्टूडेंट के पास एवरेज आ जाएगा 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो ये आ जाएगा 2, ये हो गया 82 पैसा। यानी कि जो गर्ल्स एंड बॉयज है उनको एवरेज कितना मिलेगा? एवरेज मिलेगा उनके को 82। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 17, यानी कि 17:8 के रेशियो में हमको ये मिल जाएगा। अब हमें पता है कि टोटल स्टूडेंट ये तो है नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने आ जाएंगे? 17 और गर्ल्स कितनी आ जाएंगी? 8 के इनके रेशियो में आएंगी। हमें पता है कि जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं? 17 + 8 करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 25। और क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50 है, यानी कि जो 25 है वो किसके बराबर है? 50 के। तो 1 किसके बराबर होगा? 1 बराबर होगा 50 डिवाइड बाई 25 यानी कि 2 के। तो हमें पूछना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। तो बॉयज कितने हैं? बॉयज यहाँ पर 17 के रेशियो में है, तो बॉयज कितने आ जाएंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितने आएगा? 34 हमारे बॉयज आ जाएंगे। अगर वो गर्ल्स की पूछता तो क्या होता? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितने आ जाते? 16। तो 16 हमारी गर्ल्स आ जाती और 34 हमारे बॉयज हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। A student get +3 mark for each right answer and -0.5 mark for each wrong answer. In an exam consists of 250 questions. If the student get 477 marks in the exam, find the number of wrong questions attempted by student. एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.5 अंक होते हैं। तो एक एग्जाम जिसमें 250 क्वेश्चन होते हैं, यदि छात्र ने 477 अंक प्राप्त किए तो छात्र द्वारा गलत प्रश्नों के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट गलत किए, तो वो हमें पता लगाना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे कि माना कि क्या हो रहा है एग्जाम में कि एक तो सही करेगा क्वेश्चन या फिर वो उस क्वेश्चन को गलत करेगा। तो अगर सही करेगा तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? सही करने पर उसको मार्क्स मिल रहे हैं +3। तो हमने ये लिखा कि सही करने पर उसको मिल रहे हैं +3 मार्क्स और गलत करने पर -1/2 कट जाता है उसका। अब क्वेश्चन कितने हैं एग्जाम में? 250। अगर वो 250 के 250 क्वेश्चन सही कर देता है तो कितने मार्क्स आएंगे उसके? 250 × 3 कर देंगे तो ये कितने आ जाएंगे? 750। अगर वो टोटल 250 क्वेश्चंस को ही गलत कर देता है तो उसके कितने मार्क्स कटेंगे? उसके मार्क्स कटेंगे 250 × -1/2 यानी कि 125। अब बोल रहा है कि पर उसके एग्जाम में मार्क्स कितने आए? उसके एग्जाम में मार्क्स आए 477। तो हमें क्या है इसका रेशियो निकाल लेंगे। इसका रेशियो निकाला तो 750 - 477 करेंगे तो ये आ जाएगा 273।
-125 -477 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 602। इसको 7 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 86 टाइम्स। इसको 7 से करा तो ये कितना आ जाएगा 39। अब उसने जो राइट आंसर करे क्वेश्चंस, वो राइट क्वेश्चंस करे 86 और जो गलत करे वो करे 39। तो जो राइट और गलत का जो अनुपात है वो कितना है 86:39। तो हमें पता है कि 86 प्लस 39 को अगर सम करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे टोटल क्वेश्चंस के, इतने तो उसने राइट करे थे, इतने उसने गलत करे थे, तो ये टोटल कितने आ जाएंगे 125। पर एग्जाम में क्वेश्चन कितने थे टोटल 255 और यहाँ पे कितने आ रहे हैं 125, यानी कि जो 125 है वो किसके बराबर है 250 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा 250 डिवाइड बाई 125, ये कितना हुआ 2 टाइम्स चला गया। अब हमें पता है कि वो पूछा है कि उसने कितने क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट किए थे, तो उसने कितने क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट किए 39 रॉन्ग अटेम्प्ट किए थे। तो हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 39 इंटू 2, ये कितने आ जाएंगे 78 उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किए थे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन ए जू देयर आर डियर्स एंड डक्स इफ द हेड्स आर काउंटेड दीज आर 180 while the legs are 448 what will be the number of deers in the zoo। एक चिड़ियाघर में हिरण और बतख के यदि सिर गिने जाते हैं तो 180 है, जबकि पैर 448 है। चिड़ियाघर में कितने हिरण होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से करेंगे तो वो किस तरह करेंगे कि हमें पता है एक तो क्या है डियर्स है, तो हमने यहाँ लिखा ये है डियर्स और एक क्या है डक्स। ठीक है, जो हिरण होते हैं उसके क्या होते हैं 4 पैर होते हैं, तो हमने यहाँ लिखा 4 पैर होते हैं। जो डक्स है बतख है उसके कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं। अब वो बोल रहा है कि अगर उनके सर काउंट किए जाते हैं तो वो कितने हैं 180 है, और पैर काउंट किए जाते हैं तो वो कितने हैं 448 है, यानी कि 180 सर है। मतलब जितने जानवर टोटल कितने होंगे, हर जानवर का एक एक सर तो होगा ही सही, तो इसका मतलब टोटल जानवर कितने होंगे 180। तो हमें पता है कि जो टोटल जानवर है टोटल एनिमल है वो कितने होंगे 180 होंगे। अब हम मान लेते हैं कि अगर 180 के सारे 180 अगर हिरण होते डियर्स होते तो फिर उसके कितने पैर होते टोटल 4 पैर होते एक हिरण के, और सारे के सारे 180 जानवर अगर हिरण होते तो कितने होते, तो ये हो जाते 720। और अगर सारे के सारे जानवर बतख होते 180 जानवर सारे के सारे बतख होते तो उनके कितने पैर होते, उनके हो जाते 360। पर हमें बताया गया है कि टोटल जो पैर थे वो कितने थे 448, तो यहाँ कितना था 448 टोटल पैर थे। बस क्वेश्चन हो गया। रेशियो निकाल लेंगे तो इसको इसमें से निकालेंगे 360 माइनस 448 माइनस 360 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 88, और 720 माइनस 448 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 272। इसको और कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 से 11 टाइम्स, ये हो जाएगा 8 से 34 टाइम्स। अब हमारे जो हिरण और जो डक है, बतख और हिरण है, उनका जो कितनी संख्या में 11:34 के अनुपात में हिरण और बतख है। तो हमें पता है कि 11 प्लस 34 ये क्या है टोटल जानवर हो गए, कि 11 के अनुपात में हिरण है 34 के अनुपात में बतख है। तो ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास टोटल हो गए 45। हमें पता है कि टोटल जानवर कितने थे 180, तो यानी कि जो 45 है वो किसके बराबर है 180 के बराबर है। तो a किसके बराबर होगा 180 डिवाइड बाय 45। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। हमें अब पूछा है हमें कि जू में डियर्स हिरण कितने हैं, तो हिरण कितने हैं, हिरण 11 के अनुपात में थे, तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ जाएगा 44 हिरण आ जाएंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता कि बतख कितने हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता 136 क्या हो जाते बतख हो जाते, तो यही हमारा आंसर हो जाता।
A milkman has two types of milk. In the first container, the percentage of milk is 80%, and in the second container, the percentage of milk is 60%. If he mixes 28 liter of the milk of first container to the 32 liter of milk of the second container, then the percentage of milk in the mixture is. एक दूध वाले के पास दो तरह के दूध है. फर्स्ट कंटेनर में दूध का परसेंट 80% होता है और दूसरे कंटेनर में दूध का परसेंट 60% होता है. यदि वो पहले कंटेनर के दूध के 28 लीटर को दूसरे कंटेनर के 32 लीटर दूध में मिलाता है तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात करो. तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको हम किस तरह करेंगे कि हमें पता है कि यहाँ पर मिल्क के बारे में दिया हुआ है कि फर्स्ट कंटेनर में 80% है और दूसरे कंटेनर में 60% है. तो हमने यहाँ लिखा कि ये फर्स्ट कंटेनर है, हमने लिखा है ये फर्स्ट है, ये सेकंड कंटेनर है. फर्स्ट कंटेनर में जो मिल्क है वो है 80%, सेकंड कंटेनर में कितना है 60%. अब बोल रहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड कंटेनर में फर्स्ट का कितने लीटर लिया है, तो यह हमें पूछा है कि जो मिक्सर होगा उसका एवरेज कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है. और जो ये दे रखा है कि फर्स्ट कंटेनर का कितने लीटर दूध लिया, फर्स्ट कंटेनर का लिया था 28 लीटर मिश्रण लिया और दूसरे कंटेनर का कितना लिया 32 लीटर दूध लिया. तो इसका रेशियो कितना आया, इनका रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7:8. कितना आ गया 7:8 आ गया. अब हमें ये वाला हमें निकालना है बीच वाला, तो इनका एवरेज हमें निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, 80 - 60 कितना होता है, ये आ जाएगा 20. तो 20 को 7:8 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7/15 × 20. 5 से 3 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, यानी कि ये कितना आ गया 28/3. और इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8/15 × 20. 5 से 3 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, ये कितना आ गया 32/3. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 28/3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 32/3. तो जो ये मिश्रण होगा वो क्या होगा 80 से कम होगा और 60 से ज्यादा होगा. तो 60 में 80 28/3 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 69 1/3%. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि जो पहले मिश्रण से जब 28 लीटर लिया और दूसरे से 32 लीटर लिया तो जो मिश्रण आया उसमें दूध कितना होगा 69 1/3%. अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे वो क्वेश्चंस लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो इसमें जितने भी टाइप के मिश्रण एंड एलिगेशंस में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप के हर तरह के क्वेश्चंस को मैं यहाँ बता रही हूँ ताकि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. तो इसके लिए प्लीज आप कंटिन्यू मेरी वीडियोस देखते रहें और बार बार उनका रिविजन करते रहें और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें. तो क्वेश्चन देखते हैं. ₹69 were divided among 115 students so that each girl get 50 paisa less than a boy. Thus each boy received twice the paisa as each girl received. The number of girls in the class is. 69 रुपए को 115 छात्रों के बीच विभाजित किया गया ताकि प्रत्येक लड़की को एक लड़के की तुलना में 50 पैसे कम मिले. इस प्रकार प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की से प्राप्त होने वाले पैसे से दुगना पैसा मिलता है. कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, हमें ये फाइंड करना है. तो इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से कैसे करेंगे, एक तरफ हमें दे रखा है बॉयज है और एक तरफ हमें दे रखा है गर्ल्स है. तो हमने यहाँ देखा कि जो बॉयज और गर्ल्स को किस अनुपात में पैसे मिल रहे हैं कि हमने यहाँ देखा कि ये है बॉयज, ये है बॉयज, ये है गर्ल्स. तो हमें देखा कि प्रत्येक लड़के को लड़की से दुगना मिल रहा है. अगर लड़की को x मिलता है तो लड़कियों को कितना मिलेगा 2x मिलेगा. तो और एक और लाइन दी हुई है कि प्रत्येक लड़की को 50 पैसा कम मिलता है, यानी कि अगर लड़के को 2x मिलता है और लड़की को x मिलता है तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 50 पैसा आएगा. तो x कितना आ जाएगा 50 पैसा, यानी कि लड़की को अगर 50 पैसा मिलता है, x की वैल्यू है 50 पैसा, तो लड़के को कितना मिलेगा 100 पैसा. तो यहाँ लिख देंगे हम 100 पैसा.
अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 115। हम मान लेते हैं कि 115 के 115 स्टूडेंट अगर बॉयज होते तो टोटल कितने रुपए हो जाते हैं इनके पास। 115 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने रुपए हो जाते हैं। अगर 115 के 115 गर्ल्स होती तो उनके पास कितने रुपए हो जाते हैं, तो इसको 115 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितने आ जाते हैं 5750, ये इनके पास आ जाते हैं। पर टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए कितने हैं 6900। तो इन दोनों को जो एवरेज मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं 6900। बस क्वेश्चन हो गया। इनका रेशियो निकाल लेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आएगा 1150, और इधर निकालेंगे तो ये कितना आएगा 4600। तो इनको जब काटेंगे तो ये कितना आएगा 115, ये काट दिया, इसको इससे काटा तो ये कितना आया 4, 1:4 में कट गया। हमें पता है कि जो बॉयज है और जो गर्ल्स है उनका रेशियो कितना आया 1:4, यानी कि 1 + 4 यानी कि 5। 5 किसके बराबर है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 115। तो हमें पता है कि टोटल स्टूडेंट 115 है, तो 5 किसके बराबर होगा 115 के, तो एक किसके बराबर होगा 23 के। यहाँ पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स कितनी है 4 से 4, गर्ल्स का रेशियो कितना है 4। तो अब क्या करेंगे 4 × 23 कर देंगे, तो 4 × 23 कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 92, तो ये हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगी। अगर बॉयज पूछता तो क्या करते 1 × 23 कर देते, तो ये कितना आ जाता 23, तो ये हमारे नंबर ऑफ बॉयज हो जाते, तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सोल्ड द 30% बुक्स एट द प्रॉफिट ऑफ 50% एंड 70% बुक्स एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। द एवरेज प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर इज इफ इट सेल्स ओनली दीज टू काइंड्स ऑफ बुक्स। एक दुकानदार ने 50% के लाभ पर 30% पुस्तकें और 10% के लाभ पर 70% पुस्तकें बेची। दुकानदार का औसत लाभ प्रतिशत क्या है अगर वह केवल 2 तरह की पुस्तकें ही बेचता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको हम मिक्सचर एंड एडिशन से करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। कि हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है कि प्रॉफिट दे रखा है, तो हमने यहाँ देखा कि पहली बार जो दुकानदार ने क्या करा 50% के लाभ पर बेचा, और दूसरी बार में कितने 10% के लाभ पर बेचा। हमें पूछा है कि इनका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा। यहाँ पर जो रेशियो दे रखा है कि कितने पुस्तकें बेची थी, पहली बार में उसने बेची थी 30%, दूसरी बार में 70%, तो ये कितना आ गया 3:7 आ गया। हमें ये 3:7 पता है और ये वाला निकालना है, तो क्या करेंगे हम 50 - 10 कर देंगे, ये कितना आया 40। 40 को किस में डिवाइड कर देंगे 3:7 में डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3/10 × 40, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ऐसे ये आ जाएगा 7/10 × 40, ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। यहाँ लिखा हमने 12, यहाँ लिखा 28। अब जो ये रेशियो आएगा वो क्या होगा 10 में या तो 12 ऐड कर दो या 50 में से 28 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 22%। तो आंसर हो जाएगा हमारा 22%। तो दुकानदार का जो औसत लाभ है वो कितना हो जाएगा 22%। अगला क्वेश्चन है, अ मैन परचेज अ पेन एंड अ बुक फॉर ₹1300। He sold the pen at a profit of 20% and book at a profit of 25%. In this way, his total profit was 23 1/13%. Find the cost price of the book. एक आदमी ने एक कलम और एक किताब 1300 में खरीदी। उन्होंने कलम को 20% के लाभ पर और पुस्तक को 25% के लाभ पर बेचा। इस तरह उसका कुल लाभ 23 से 1/13% था। तो पुस्तक का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से किस तरह करेंगे कि हमने देखा कि हमें क्या दे रखा है कि एक तो है बुक और एक है पेन। हमें पता है कि उसने बुक को क्या करा 20% लाभ पर बेचा, यानी कि बुक को तो बेचा बुक को बेचा 25% पर और पेन को बेचा 20% के प्रॉफिट पर। हमें जो एवरेज दे रखा है कि उस तरह उसका जो टोटल एवरेज था वो कितना दे रखा है 23 1/3 पर 13%।
तो हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या क्या होगी बुक की। तो इसका जो रेशियो आता है, ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसका जो रेशियो आता है वो कॉस्ट प्राइस में आता है। तो हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो इसका रेशियो आया, वो कितना आया, ये आया 13, 3 1/13। इसको करेंगे तो ये क्या आया, 1 12/13। 25 माइनस 23 1/13 करेंगे तो आया 1 12/13, और 23 1/13 माइनस 20 करेंगे तो 3 1/13। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8:5। हमें पता है कि 8 + 5 ये कितना हुआ, 13 हुआ। हमें पता है कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितनी दे रखी है, 1300 दे रखी है। यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आई है हमारी, 30। 13 किसके बराबर हो जाएगा, 1300 के, क्योंकि ये हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस है बुक और पेन की, वो कितनी आई, 8 + 5 यानी कि 30 आई। और एग्जाम में बुक में क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1300। तो ये 1300 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 100 के बराबर हो जाएगा। हमें पूछा है बुक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो बुक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यहाँ पे बुक का क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, यानी कि 8 × 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 800। ये क्या हुआ, बुक का कॉस्ट प्राइस होगा। अगर वो पूछता कि पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो क्या करते, 5 × 100 कर देते, तो ये कितना आ जाता, 500। ये क्या होता हमारा पेन का कॉस्ट प्राइस होता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच किलोग्राम ऑफ शुगर वर्थ 3.60 पर किलोग्राम शुड बी मिक्सड विद 8 kilogram of sugar worth rupees 4.20 per kg, such that by selling the mixture at rupees 4.40 per kg there may be a gain of 10%। 4.20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 8 किलो चीनी के साथ 3.60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितने किलो चीनी मिलानी चाहिए ताकि मिश्रण को 4.40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचकर 10% का लाभ कमा सकें। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि जो शक्कर है वो क्या है कि 3.60 वाली एक टाइप की शक्कर है, 4.20 पर केजी वाली दूसरी टाइप की शक्कर है। इन दोनों को हमें मिलाना है और मिलाकर उसको कितने में बेच रहा है, वो 4.40 रुपए में 1 किलो के हिसाब से बेच रहा है और साथ ही 10% का गेन हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो यहाँ पर क्या दे रखा है, 3.60 वाली पहली टाइप की शुगर है और 4.20 टाइप की दूसरी टाइप की शुगर है। ये दोनों क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पर भी हमारी क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस ही आएगी। तो जब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आएगी और हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है और गेन दे रखा है। तो सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है हमारे पास, 4.40 पर किलोग्राम। ये क्या है, रुपीस पर किलोग्राम। ये क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पर हमें गेन दे रखा है, यानी कि प्रॉफिट कितना दे रखा है, 10%। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 1/10, यानी कि ये क्या है हमारी कॉस्ट प्राइस और ये क्या है हमारा प्रॉफिट। तो इसके हिसाब से हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी, 11, यानी कि जो 11 है वो किसके बराबर है, 4.40 किसके बराबर है, 4.40 के। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 10 पार्ट किसके बराबर होगा, तो 1 पार्ट किसके बराबर होगा, 4.40 डिवाइड बाई 11। तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 के बराबर। तो 10 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 10 पार्ट हो जाएगा हमारा 4 के बराबर, 4 रुपीज पर किलोग्राम। ये हमारी क्या होगा, शक्कर की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 रुपीज पर किलोग्राम, तो ये हमारी शक्कर की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। एक टाइप की शक्कर ये है, एक टाइप की शक्कर ये है, और दोनों को मिलाने के बाद शक्कर की जो कॉस्ट प्राइस बनी वो क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इनका रेशियो लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.20। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.40। तो कितना आ गया, 1:2 का रेशियो आ गया हमारे पास। जब 1:2 का रेशियो आ गया तो वो क्या बोल रहा है कि जो दूसरे टाइप की शक्कर थी वो कितनी ली थी, 8 किलो मिलाई थी हमने। तो इसको हमें, ये है फर्स्ट टाइप की शक्कर, ये है सेकंड टाइप की। अब जो सेकंड टाइप की शक्कर है वो कितनी ली थी हमने, 8 किलो ली थी, यानी कि इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8। यानी कि ये 8 हो गई, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो जो फर्स्ट टाइप की कितने किलो शक्कर मिलानी पड़ेगी, 4 किलो, सेकंड टाइप की 8 किलो में मिलानी पड़ेगी, तब उसको 10% का प्रॉफिट होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर परचेस्ड 2 क्वांटिटीज ऑफ पल्सेस एट द रेशियो ऑफ 200 rupees per quintal and rupees 260 per quintal. In 52 quintal of the second quantity, how much pulses of first quantity should be mixed so that by selling the resultant mixture at rupees 300 per quintal he gain a profit of 25%. एक दुकानदार ने 200 रुपए प्रति क्विंटल और 260 रुपए प्रति क्विंटल के अनुपात में 2 दालें खरीदी। दूसरी मात्रा के 52 क्विंटल में फर्स्ट मात्रा वाले दाल की कितनी दाल मिलाई जानी चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप जो मिश्रण है उसको 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने पर उसे 25% का लाभ हो। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उसने जो शॉपकीपर था उसने 2 दालें खरीदी। एक दाल कितने की खरीदी थी? ये फर्स्ट दाल है और ये है सेकंड दाल। फर्स्ट दाल खरीदी उसने 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, दूसरी दाल खरीदी उसने 260 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। अब वो बोल रहे हैं कि उसको क्या हुआ, उसने जो सेलिंग प्राइस उसने एक दाल कितने रुपए में बेची? 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से उसने बेच दी। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ 25% का। इसको लिख देंगे हम 1/4। ये है हमारी कॉस्ट प्राइस और ये है हमारा प्रॉफिट। तो इसके हिसाब से हमारे सेलिंग प्राइस क्या आई? वो आई हमारी 5। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है? 300, यानी कि 5 किसके बराबर है? 300 के। तो 1 किसके बराबर होगा? 60 के। हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 4। तो 4 इंटू 60 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 240। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 240। जो फर्स्ट टाइप की है वो 200 रुपए में खरीदी थी, दूसरे 260 में खरीदी और जो दोनों को मिलाया तो वो कितने में बनी? 240 की बनी, मिलाकर 240 में बनी। तो अब हमें इनका रेशियो निकालना है। इसका रेशियो निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 40, इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो इसका रेशियो आया 1:2। अब हमें पूछा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 52 किलो सेकंड की क्वांटिटी, 52 क्विंटल ली थी सेकंड की क्वांटिटी, तो सेकंड की क्वांटिटी कितनी ली थी? 52 किलो। तो इसको 52 किलो बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 को हमें 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये कितना बनेगा? 52 बनेगा। तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 26। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? फर्स्ट जो क्वांटिटी ये है पल्स, तो उसकी 26 क्विंटल लेनी पड़ेगी, दूसरे की 52 लेनी पड़ेगी। तब उन दोनों को मिलाकर अगर उसको 300 रुपए में बेचेंगे पर क्विंटल के हिसाब से तो उसे 25% का गेन होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।